हम लोग झारखंड की राजधानी रांची से करीब 40 किलोमीटर से भी दूर रामगढ़ ज़िला के बहुत ही अंदर, मतलब वहाँ का जो ब्लॉक है उससे काफ़ी अंदर हम लोग आ गए हैं, जिसका नाम है नेमरा गांव। और ये वही गांव है या वही ऐतिहासिक गांव है जहाँ पे दिसुम गुरु शिबू सोरेन, जो झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, जो राज्यसभा सांसद थे, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री तक का सफ़र तय किया। एक छोटे से गांव में आप सोच सकते हैं, जब ब्रिटिश हुकूमत की सरकार जा रही थी और देश आज़ाद हो रहा था, 11 जनवरी 1944 को आप देख सकते हैं, वही खपरा वाला घर है वहाँ पे, उसी खपरा वाला घर में जो है शिबू सोरेन, जो आज दिसुम गुरु शिबू सोरेन है, उनका जन्म उसी घर पे हुआ था। और महज 10-12 साल की उम्र में ही रहे होंगे कि उनके पिता जो थे वो शिक्षक थे और उनकी जो एक निर्मम हत्या हो जाती है। और आप चारों तरफ देख सकते हैं कि पूरा जंगल आज भी है, पहाड़ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, हरे हरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ऊंचे पर्वत दिख रहे हैं। और इस पर्वत के नीचे जो है खपरा ओस मकान दिख रहा है। 1-2 पक्का वाला मकान बन गया है, जो अभी वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनके परिवार के या उनके सदस्यों का जो है घर है। और एक खपरा वाला भी घर दिख रहा है उस कोने में, जहाँ पे दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने जन्म लिया था। कहने का मतलब यही है कि आप सोच सकते हैं कि 81 वर्षीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन, जो आज हमारे बीच नहीं है, आज से आप 70 साल पीछे चले जाइए और कल्पना कीजिए उस वक्त के हालात क्या रहे होंगे। उस वक्त का यहाँ का जो परिवेश है, वो जंगल, वो झाड़ कैसा रहा होगा, आप महसूस कर सकते हैं। और अगर नहीं किए हैं तो एक बार आपको नेमरा गांव आना चाहिए। अभी देखने को मिला कि कहीं कहीं पे पुल बन गया, सड़कें बन गई है, जो अभी पूरी तरह से बना नहीं है। कुछ गांव के लोग बता भी रहे थे कि कल जब ये दुखद सूचना आई दिसुम गुरु शिबू सोरेन के निधन की, तो जिला प्रशासन के द्वारा रोड बनाने का जो गड्ढा था उसको भरने का भी काम किया गया। कहने का मतलब ये है कि 70 साल पहले जिस व्यक्ति ने इस घने जंगल से निकलकर अखंड बिहार में, जब झारखंड था, जब बिहार अलग नहीं हुआ था, उस बिहार के जो शोषक लोग थे या वैसे महाजनी प्रथा के लोग थे उस ज़माने में, जो सूद पे पैसे लगाते थे और आदिवासी दमन करते थे, शोषण करते थे, वैसे कुछ लोगों के विरुद्ध जो है दिसुम गुरु शिबू सोरेन, तब शिबू हुआ करता था और शिबू ने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा। कौन जानता था कि जिस बालक ने आंदोलन छोड़ा, जिस युवा ने आंदोलन छोड़ा, जिसको पुलिस ढूंढ रही है, जिसको पुलिस खोज रही है, जिला प्रशासन खोज रही है कि इसको गिरफ्तार किया जाए, इसको जेल भेजा जाए, और ऐसे व्यक्ति, ऐसे शख्सियत जो धीरे धीरे बिहड़ों में, जंगलों में, पेड़ों के नीचे रात गुजारे, अपना समय बिताए, ऐसे व्यक्ति एक दिन जो है संसद तक पहुंच जाते हैं, विधानसभा के सदन तक पहुंच जाते हैं। एक छोटा सा व्यक्ति देखते देखते एक बड़ा नाम हो जाता है, जिसे लोग कहते हैं अबुआ, झारखंड का अबुआ राजा, यानी कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन। एक ऐसा नाम जिनके सामने आज पूरा देश उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम आला अधिकारी आज उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके गांवों तक जो है भीड़ लगी हुई है। 4 अगस्त 2025 को उनका निधन दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हो गया। बता दें कि 22 जून 2025 को उनको आनन फानन में रांची से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और एक पुत्र का फर्ज क्या होता है, एक धर्म पुत्र क्या होता है, अगर किसी को सीखना है, किसी को जानना है, किसी को प्रेरणा लेना है, तो इस परिस्थिति को देखकर झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीखा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है किस तरह से उन्होंने अपने पिता का सेवा किया, जो दिसुम गुरु शिबू सोरेन है, जो राज्यसभा के सांसद हैं।
उन महिलाओं को भी एक आदर्श बहू कैसी होती है जो एक मुख्यमंत्री की पत्नी है और गांडे विधानसभा की विधायक है और दिसुम गुरु शिबू सोरेन की बहू है श्रीमती कल्पना सोरेन। पूरा समय जो उन्होंने अपने ससुर दिसुम गुरु शिबू सोरेन की सेवा में लगा दी। ऐसी महिला से बाकी महिलाओं को भी प्रेरणा लेना चाहिए, देखना चाहिए कि खिदमत क्या होती है, उसका सेवा क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई अलग होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि हर किसी में ना किसी में एक विशेषता होती है, गुण होता है। उन गुणों के मालिक स्वयं होते हैं और उसी के आधार पे जो है वो अपना काम करते हैं और उसी काम को लेकर जो दुनिया के लोग होते हैं उन्हें पसंद करते हैं और नापसंद करते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो जंगल से निकलता है, शहर के पगडंडी तक भी नहीं जाता है, लोग उसे गांव से लेकर पुलिस से लेकर जिला प्रशासन तक ढूंढते हैं और वही ये व्यक्ति एक दिन सदन तक जा पहुंचता है और अलग झारखंड लेकर रहता है। 2000 में जब झारखंड अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो कहीं खुशी तो थी, जश्न तो था, लेकिन एक टिस भी थी। टिस इसलिए थी कि जिन्होंने अलग झारखंड के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, आंदोलन की, धरना प्रदर्शन किया, महाजनी प्रथा के खिलाफ उग्र होकर आंदोलन किया, हड़िया दारू जैसे बुरी चीज़ों से दूर रहने के लिए अपने आदिवासियों को, अपने दलितों को, पिछड़ों को समझाया, बताया कि हड़िया दारू पीने से आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आदिवासी समाज खत्म हो जाएगा। ऐसे शख्सियत जो आज आदिवासी के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, संथाल परगना में जिन्हें दिसुम गुरु शिबू सोरेन को भगवान के रूप में पूजा जाता है, ऐसे शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहें। ये दुख का तो बात है, लेकिन इससे प्रेरणा वाली लेने की ये बात है कि कैसे एक बालक नकारात्मक परिस्थितियों में बिना संसाधन के, बिना किसी लव लश्कर के किस तरह से अलग झारखंड कर लेकर रहा। मैं बता रहा था कि जब झारखंड अलग हुआ तो खुशियाँ तो बहुत थी, ढोल बांदर नगाड़े खूब बजे, झूमर खूब हुए, लेकिन अफसोस और टिस इस बात की थी कि इस शख्सियत को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि जब 2000 में झारखंड अलग हुआ तब भाजपा की केंद्र में सरकार थी और माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनके ही प्रयास से कहा जाता है कि अलग झारखंड बन गया, उसको गठन करके दे दिया गया कि भाई ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उत्तराखंड है, 3 राज्यों को तो मिल गया। लेकिन अफसोस इस बात की है कि जिसने झारखंड के लिए लड़ा उसे क्या मिला। कुछ नेता, कुछ विधायक उस समय भी थे और आज भी हैं जो कहते हैं कि हम शुरू में सरकार बनाने में मदद किए, लेकिन सोचिए अगर परिस्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चा की होती, भले इनके विधायक कम थे लेकिन इतने भी कम नहीं थे कि आप जेडीयू से या निर्दलीय से समर्थन लेकर सरकार बनाते। आप अगर चाहते तो भाजपा चाहती तो जिस तरह से मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मरांडी को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था, जबकि उनसे भी बड़ा कई महत्वपूर्ण और कई आंदोलन, कई योगदान झारखंड के लिए दिसुम गुरु शिबू सोरेन का था। अगर भाजपा चाहती तो शिबू सोरेन को मना सकती थी और उसे अपने समर्थन में ला सकती थी। हालांकि ये राजनीतिक परिदृश्य है, क्या हुआ होगा उस वक्त, क्योंकि उस वक्त मैं भी पत्रकारिता में नहीं था, लेकिन जो बुद्धिजीवी पत्रकार अपने अखबारों में, अपने लेखों में लिखते हैं तो उनसे कुछ चीज़ें मिलती है। परिस्थितियाँ उस वक्त भी कुछ और रही होगी, मनाया भी गया होगा, नहीं भी मनाया गया होगा, हम उन सब चीज़ों पे नहीं जाते हैं। लेकिन अब ये ज़रूर कहेंगे कि ऐसे शख्सियत को तो भारत रत्न मिलना ही चाहिए। मैंने 1 जुलाई को भी कहा कि भारत रत्न मिलना चाहिए। मैंने 29 जून को भी कहा कि भाई भारत रत्न मिलना चाहिए। मेरा अगर अराउंड झारखंड देखेंगे आप तो 29 जून 2025 को स्पष्ट है कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन जो झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा सांसद हैं और इसके साथ ही साथ जो है ये केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो ऐसे शख्सियत को झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आदिवासी, देश में जितने भी आदिवासी हैं उन उस सब में सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा लीडर, सबसे कद्दावर नेता अगर कोई था तो दिसुम गुरु शिबू सोरेन थे। तो इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं आज भी अपील कर रहा हूं और हमेशा ये मांग करता रहूँगा। और आपको ये भी बता दूं कि इस गांव को भी आदर्श ग्राम के रूप में घोषित करना चाहिए, इसकी पगडंडियाँ बनाई जानी चाहिए, रोड बनाया जाना चाहिए। हालांकि उप स्वास्थ्य केंद्र और धूमपुड़िया यहाँ पर देखने को मिला पक्का, लेकिन पेयजल का जो सुविधाएं जिस तरह से घर घर में पहुंचनी चाहिए थी, इंदिरा आवास, अबुआ आवास के तहत जो घरें बनाया जाना है
उन योजनाओं का लाभ जो है यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए और मिल भी रहा होगा। लेकिन जो अभी की तस्वीर है ये और बेहतर होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2013 में भी मुख्यमंत्री थे, दिसुम गुरु शिबू सोरेन इससे पहले भी 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। तो इसमें और सुधार होने की ज़रूरत थी और इसमें सुधार होनी चाहिए। जितना सुधार हुआ ये काफ़ी है और इस परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि वाकई में अगर देश में कोई चेहरा है, कोई कद्दावर नेता आदिवासियों का है, दलित पिछड़ों को आवाज़ देने वाला, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ाने वाला, बताने वाला अगर कोई था तो थे दिसुम गुरु शिबू सोरेन। इनको एक बार फिर विनम्र श्रद्धांजलि। अब से कितनी देर में कार्यक्रम स्टार्ट होगा उनका अंतिम संस्कार का? देखिए 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली। उसके बाद वहाँ पे उनका पार्थिव शरीर रखा गया था, जहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी वगैरह सभी ने उन्हें जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहाँ से फिर एयरपोर्ट आए, दिल्ली एयरपोर्ट से फिर रांची आया शाम 7 बजे। और 7 बजे जब उनका पार्थिव शरीर एयरपोर्ट से मोराबादी स्थित शिबू सोरेन का आवास पहुँचा तो वहाँ मतलब एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक करीब रात भर उनके चाहने वाले, मानने वाले कार्यकर्तागण उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह तक लगे रहे। और सुबह करीब 10:30 बजे जो है उनका पार्थिव शरीर जो है शिबू सोरेन आवास से निकाला गया और लेके जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन वगैरह जो है विधानसभा गए, जहां पर राज्यपाल संतोष गंगवार जी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जो है उन्हें वहां पे जो है श्रद्धांजलि दी गई। वहां पे तमाम विधायक थे। इसके अलावा जो है वहाँ से फिर जो है करीब हमको लगता है कि 11 बजे जो है उनका पार्थिव शरीर वहाँ से विधानसभा से रामगढ़ जिला के नेमरा, जो उनका पैतृक गांव है, वहाँ के लिए निकला था। मुझे लगता है कि अभी जैसे कितना टाइम हो रहा है, अभी जो है पहुँचने वाला 1:15 है, तो मुझे लगता है कि 2 बजे तक जो है उनका पार्थिव शरीर जो है नेमरा में आ जाएगा। और यहीं पास में जो है घाट है, उसी घाट में जो है इन लोग का पूर्वज जो अब तक जो है जिनका अंतिम संस्कार होता रहा है, उसी घाट में जो है दिसुम गुरु शिबू सोरेन को करीब हमको लगता है 3 बजे 3:30 बजे के समय तक अंतिम संस्कार किया जाएगा। और बाकी जो रीति रिवाज है ना, उस रीति रिवाज के साथ जो है आगे के भी कार्यक्रम किए जाएंगे।